Let's start. Let capital X be a random variable and let P capital X equal to X denote the probability that X take the value small x. Let X be a random variable and P capital X equal to small x denote the probability that X takes the value small x. Suppose that points small x comma P capital X equal to small x 0, 1, 2, 3, 4 lie on a fixed straight line in xy plane. अब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, तो x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट में वो स्मॉल x लिख रहा है और y कोऑर्डिनेट में क्या कर रहा है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है. तो y एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी प्लॉट कर रहा है और x एक्सिस पर जो भी वैल्यू है ना x प्लॉट कर रहा है. And P capital X equal to small x equal to 0 for all x belonging to real minus 0, 1, 2, 3, 4. इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है रियल नंबर्स में से अगर हम ये 4 हटा दें तो जितने भी रिमेनिंग रियल नंबर्स हैं ना, ये 4 इंटीजर्स अगर हम हटा देते हैं तो जितने भी रिमेनिंग रियल नंबर्स हैं ना, उनके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है. ठीक है ना? मतलब बात केवल इन 5 नंबर्स की होगी, 0, 1, 2, 3, 4. ओके. इफ मीन ऑफ x इज 5/2, उसका मीन का यहां पर मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रहे, तो हमें उसने दे दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मीन प्रोबेबिलिटी दे दिया एंड दैट इज 5/2 एंड द वेरिएंस ऑफ कैपिटल X इज अल्फा. इसका वेरिएंस दे रहा है एंड वेरिएंस की वैल्यू अल्फा, राइट. और 24 अल्फा निकालना है तो काइंड ऑफ में वेरिएंस ही निकालना है. तो वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू expectation of x square minus expectation of x का होल स्क्वायर. इसमें से एक वैल्यू हमें गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड दैट इज 5/2. इट मींस हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना है, तो वहां से हमें वेरिएंस मिल जाएगा और वेरिएंस मिल जाएगा तो 24 अल्फा भी मिल जाएगा. ठीक है ना? अब आते हैं वापस. हाँ, प्रॉब्लम में भी एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे सॉल्व करते करते. तो कैपिटल X भी रैंडम वेरिएबल एंड P कैपिटल X, मैं इसको लिख देता हूं, P कैपिटल X इज इक्वल टू X डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट X टेक्स द वैल्यू स्मॉल x. एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैपिटल X में भी सेट, मान लो यही सेट है 0, 1, 2, 3, 4 और इसमें से स्मॉल x की कोई एक वैल्यू होने की वो प्रोबेबिलिटी दे रहा है इतनी. जैसे बोलते हैं कैपिटल X सेट है 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो उसको ऐसे लिखता है, उसको लिखता है. इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कैपिटल X इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा कि कैपिटल X सेट से जब x की वैल्यू 0 होगी तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसको उसने ऐसे डिनोट किया है. ठीक है ना? आगे बात समझ में आ गई. ओके. हमको निकालना था कि ये x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा. x का एक्सपेक्टेशन तो पता है, तो एक्सपेक्टेशन है क्या, मीन प्रोबेबिलिटी है क्या. हमें अगर x का हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है तो वैसे निकाल सकते हैं. किसी भी वैल्यू, सपोज स्मॉल x, इसका इस वाले स्मॉल x से कोई मतलब नहीं, मैं एक्चुअली रिजल्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं. तो ex का मतलब है दैट इज सिग्मा x एंड px. एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हमें अगर एक्सपेक्टेशन x का निकालना है तो जितने भी x हैं उनकी वैल्यू और उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके मल्टीप्लिकेशन का सम करेंगे एंड दैट विल बी अवर एक्सपेक्टेशन. राइट? ओके.
तो हमें सबकी प्रोबेबिलिटी तो चाहिए, ठीक है ना। अब उसने एक बात और बोली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये वाला पार्ट, एक्स एंड पी एक्स इक्वल टू एक्स, ये कोऑर्डिनेट दिया, एक्स पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स लाई ऑन अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो दो पॉइंट दे रहा है तो क्या करते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। इस एक्सिस पे x लिखा हुआ है और इस एक्सिस पर x की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और ये बोल रहा है कि दिस इज काइंड ऑफ लीनियर। कहता है जो भी है ना x और उसकी प्रोबेबिलिटी वो इस लाइन पर कहीं पर लाई कर, राइट। ओके, हमको तो पता है लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर रिलेशन। तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं, फिर हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x और प्लस सी। एम एक्स सी क्यों लिखना है, मैं एक्चुअली अल्फा बीटा में लिखना चाह रहा हूं। एम एक्स प्लस सी चाहो तो एम एक्स प्लस सी से भी लिख सकते हो, तो मैं सी को हटा देता हूं और मैं यहां लिख देता हूं बीटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये एक्स के साथ लीनियरली बदल देगा, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिलेगा ना तो हम निकाल पाएंगे एक्सपेक्टेशन के, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन तब मिलेगा जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता हो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक तो हमको ये क्वेश्चन में गिवन है दिस वन, लेकिन या तो दो अननोन, तो हमें एक कुछ और ढूंढना पड़ेगा क्या। तो एक बात तो समझ में आती है कि हमारे पास चार ही नंबर जिनके लिए प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो, कौन कौन से, उसने लिखा ना रियल नंबर -0 1 2 3 4, तो इसके अलावा 1 0 1 2 3 4 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स है ना सबके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो वो तो वैसे भी 0 0 मल्टीप्लाई करोगे सब खत्म हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी है किनकी, जिनके लिए x की वैल्यू 0 या तो 1 है या तो 2, मतलब स्मॉल x की वैल्यू 0 1 2 3 4, जिनके लिए स्मॉल x की वैल्यू ये उनकी केवल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी और बाकी किसी की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे सैंपल स्पेस में 5 ही नंबर है, तो मैं इतना तो बोल सकता हूं ना, यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या होगा, वो कंक्लूजन होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, 0 से स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 1 होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 या 3 होगा, x इक्वल टू 3 और या 4 होगा, x इक्वल टू 4। हमारे पास यही चांसेस है। तो सारी इनमें से तो कोई एक होना ही होना है ना। तो इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा, 1। हमारे पास 5 नंबर थे, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी का सम कर दे, दैट इज 1। तो एक तो हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, तो यहां पे वैल्यू x की 0 पुट कर देते हैं, एंड दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी, जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा, और फिर यहां पर 1 पुट करोगे तो x 1 पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। 2 पुट करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा, 3 पुट करेंगे तो 3 अल्फा प्लस बीटा। एक x 4 भी हो सकता है, 4 पुट करेंगे तो 4 अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। एक कंडीशन तो हमारे ये हो गई ना कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, जैसे बोला जाए टॉस करते हैं क्वाइन को, तो प्रोबेबिलिटी हेड की और प्रोबेबिलिटी टेल आने की ऐड कर देंगे तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि वहां 2 ही इवेंट होने वाली, या तो हेड आएगा या तो टेल। यहां पे 5 इवेंट होने वाली थी, पांचों की प्रोबेबिलिटी का सम,
1 आएगा। चेक कर लेते हैं कितने अल्फा आ रहे हैं, 1 2 3 3 6 और 4 10, तो 10 तो अल्फा आ गए। अब बीटा कितने आ रहे हैं, आई थिंक हर एक में एक बीटा जरूर आता है, तो 5 बीटाज आते हैं, 1 2 3 4 5, तो प्लस 5 बीटा। हमारे पास एक रिजल्ट दिया गया अल्फा बीटा। एक रिजल्ट हमें कहीं और से लाना होगा, कहां से लाएंगे, वो तो क्वेश्चन में ही बोल रहे। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज 5/2, तो वेरिएंस से एक इक्वेशन हम लोग और बना देते हैं, राइट। अब वेरिएंस इक्वेशन बनाएंगे, वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है एंड दैट इज 5/2। तो वेरिएंस ऑफ एक्स है क्या, वेरिएंस ऑफ एक्स ई एक्स, इसकी वैल्यू तो दे रहा है 5/2। तो वेरिएंस का मतलब होता है कि जो नंबर्स हैं वो और मल्टीप्लाइड बाय उनके होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक नंबर तो 0 था ना, या वेरिएंस ऐसे लिखते हो ना, सिग्मा कुछ जेड लिख देता हूं क्योंकि एक्स यहां पे यूज हो रहा है, जेड पी जेड, दिस इज एक्चुअली वेरिएंस। इट्स नॉट वेरिएंस, इट्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। तो वेरिएंस भूल गया हूं, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन जेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। तो यहां पे तो एक्स गिवन था ना, तो यहां पे एक्स गिवन था, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन लिख सकते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन गिवन है, ओके। तो एक्सपेक्टेशन एक नंबर था 0, ठीक है ना, और उसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब ये px इक्वल टू 0, और हम ये फंक्शन निकाल चुके थे अल्फा एक्स, उसने बोला था ना कि लीनियरली वैरी कर अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी, जब नंबर 0 है तो कुछ भी लिखो, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 पुट करेंगे बीटा, वैसे तो 0 आना बट लिख देते हैं। एक वैल्यू हमारे पास स्मॉल एक्स की थी 1, और 1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अभी 1 पुट कर दो। एक नंबर हमारे पास 2 था, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस 2, तो x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 टाइम्स 2 अल्फा प्लस बीटा। एक नंबर हमारे पास 3 था, तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x को 3 पुट कर देंगे, दिस विल बी 3 अल्फा प्लस बीटा। एक लास्ट नंबर हमारे पास था एंड दैट वाज 4, तो वैल्यू 4 थी, राइट, और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 अल्फा प्लस बीटा। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, राइट, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन। एक इक्वेशन हमें यहां से मिली, चेक कर लेते हैं, ये तो 0 हो गया, पहला वाला जो पार्ट हो गया दैट इज 0, ये 0 हो गया। सीधे सीधे अल्फा बीटा लिखते हैं, 1 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा हो गए, 9 अल्फा 14 अल्फा हो गए, और 16 अल्फा मतलब 30 अल्फा। तो इसको यहां पे लिख देते हैं, फिलहाल नहीं लिख देते हैं, 30 अल्फा। अब चेक करते हैं बीटा कितने, 1 बीटा 2 बीटा 3 हो गए, प्लस 3 6 हो गए, प्लस 4 बीटा 10 हो गए, तो बीटास कितने आ गए, 10 बीटा, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन में गिवन। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 आएगा और ये 2 आएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 12 अल्फा और प्लस 4 बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, एक इक्वेशन तो हमारे पास है, ठीक है ना। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 40 अल्फा प्लस 20 बीटा इज इक्वल टू 4, और इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 अल्फा, राइट, प्लस 20 बीटा इज इक्वल टू 5। समझ गए ऐसा क्यों किया, ताकि सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाए, राइट। तो दिस इज 20 अल्फा इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 1/20। हमें एक वैल्यू मिल गई किसकी, अल्फा की।
अब अल्फा की वैल्यू वापस किसी में पुट कर देते हैं तो बीटा मिल जाएगा, राइट। तो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, देन 5 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू थी 1/20, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो बीटा की वैल्यू यहां से आगे दिस इज 1/10। अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी का स्मॉल एक्स के साथ फंक्शन मिल गया, ये था ना। एंड अल्फा इज 1/20 एंड बीटा इज 1/10, तो इस वाले में वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा, एंड नाउ वी हैव द प्रोबेबिलिटी फंक्शन p कैपिटल X इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अल्फा x, और अल्फा की वैल्यू कितनी 1/20, वो कॉर्नर में, राइट। तो इसको लिख देते हैं 1/20 x, और बीटा की वैल्यू थी 1/10। अब जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिल ही चुका है तो किसी भी नंबर का किसी का भी एक्सपेक्टेशन पूछे, x का पूछे, x स्क्वायर का पूछे, x क्यूब का पूछे, या वेरिएंस पूछे, अब तो सब कुछ इजी हो गया। तो हमें एक एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन में ही गिवन था, और वो एक्सपेक्टेशन था x का, और वेरिएंस निकालने के लिए हमें x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। तो अगला पार्ट होगा टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। इस फंक्शन का यूज करेंगे तो इसको यही रहने देते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हमें क्या निकालना था? वेरिएंस निकालना था, राइट। तो वेरिएंस निकालेंगे कैसे? वेरिएंस निकालने का तरीका है कि वेरिएंस ऑफ x इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर ही निकालना था, ओके। तो जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिल चुका है तब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना इजी। तो जब x के एक्सपेक्टेशन निकालते तो ऐसे निकालते, या कुछ किसी भी वैल्यू का z मान लो, z का एक्सपेक्टेशन निकालना था तो हमें लिखना होता है वैल्यू z और z होने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, इन सब का सम करना है। तो फिलहाल हमें किसका एक्सपेक्टेशन निकालना है? हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ऐसे निकलेगा e x स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, e x स्क्वायर। अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है ना, तो हमारे पास x की वैल्यूज कौन, कैपिटल X की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं? एक तो 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है, चौथा 3 है, और पांचवा 5 है। तो एक एक नंबर चूज करते हैं। पहले 0 चूज किया तो 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 होने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो दिस विल बी 1/10। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, उसे 0 ही रहना होता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा नंबर कौन सा था? 1 था। स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/20 प्लस 1/10। इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा था? 2 था, उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, और उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 1/10, और ये 1/10, तो दिस इज 1/10 प्लस 1/10। इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर हमारे पास है दैट इज 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, हमें तो स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो दैट 3 स्क्वायर इज 9, और 3 की प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1/10, 3 डिवाइडेड बाई 20 और प्लस 1/10। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर इज 5 नहीं था, एक्चुअली 4 था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 16, और 4 के होने की प्रोबेबिलिटी 4/20 प्लस 1/10, तो दिस इज 4/20 और प्लस 1/10। सॉल्व कर लेते हैं इसको।
और अगर ये हमें मिल गया तो हम इजीली वेरिएंस निकाल लेंगे। कैसे? ओके, देखते हैं। ई कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये तो 0, राइट? इसको लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2/20, मतलब टोटल वैल्यू 3/20। ये 1/10 था तो ये 1/5 आ गया, तो दिस इज, अब सब में 20 आ रहा, 20 के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये आएगा 2/10 मतलब 4/20, तो दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 20। इसको 20 कर लेते हैं ना, तो 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई तो 4 इधर आएगा, 4 ये 16, और दिस विल बी 3/20 प्लस 2/20 मतलब 5/20 एंड 5 into 9 45, 45 डिवाइडेड बाय 20। ओके, लास्ट वाला 4/20 2/20 तो 6/20 और 6 into 16 96 डिवाइडेड बाय 20। तो 20 तो सब में नीचे सेम था, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो 96 और प्लस 3 दैट इज 99 एंड 99 प्लस 6 105 प्लस 10 115 प्लस 5 120 प्लस 40 160, तो दिस इज 160 डिवाइडेड बाय 20 and this will be equal to 8. What is 8? 8 is the expectation of x square. And expectation of x was given. That was 5/2. It was given in the question. देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन था, ये पूरा का पूरा पेपर एडवांस का। Expectation of x was given and that was 5/2. तो अब हमको निकालना है वेरिएंस, और वेरिएंस को उसने बोला है अल्फा। ओके, तो वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा, और वेरिएंस ऑफ x को लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इसका होल स्क्वायर। कुछ लोग मीन से भी निकाल लेते हैं, तो एक्चुअली इसी का मैनिपुलेटेड वर्जन है, इसी को सॉल्व करेंगे तो मीन वाला भी आ जाता है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर वाज 8 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x वाज 5/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4, और सॉल्व करते हैं 32 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो वैल्यू हमें अल्फा की मिल गई, लेकिन हमसे साइड 24 अल्फा पूछा था, तो 24 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 अल्फा इज 24 into 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल करेंगे 6 और 6 into 7 दैट इज 42 एंड 42 इज आवर आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ओके।